आज संस्कृत के टेक्स्ट बुक में से हमें स्टोरी सीखनी है। 9 के टेक्स्ट बुक में से सुष्ठु गृहीतः चौरः। लिसन हियर। उसके पहले एक छोटी सी अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनते हैं और फिर शुरू करते हैं। ये अकबर बादशाह जो थे उनको बड़ा शौक था रिडल्स सुनाने का या फिर कोई समस्या जो है उसकी पूर्ति करने का, प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की। तो एक बार सारे रॉयल कोर्ट में बैठे हुए थे और राज्यसभा में बैठे हुए थे तो अकबर बादशाह के मन में क्या आया पता नहीं। उन्होंने सबसे पूछा कि बताइए अपना जो राज्य है वो राज्य में कितने कौवे हैं। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कैसे बताएगा कि अपने राज्य में कितने कौवे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि चलो बताओ अकोला में कितने बर्ड्स है ना, तो हम नहीं बता पाएंगे कि अकोला में कितने बर्ड्स हैं। लेकिन सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उस दिन बीरबल भी नहीं थे राज्यसभा में। लेकिन बीरबल का काम कुछ जल्दी हो गया, इसलिए अचानक से बीरबल जी जो है वो राज्यसभा में आ गए और सब एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे। और अकबर जी ने फिर अनाउंस किया कि चलिए ठीक है, मैं कल शाम तक का समय देता हूं आप लोगों को और कल मुझे बता देना कि अपने राज्य में कितने कौवे हैं। तो बीरबल जी बोले कि कोई जरूरत नहीं है कल शाम तक के समय की, मैं अभी बता सकता हूं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि सब ऐसे देखते आ करके रह गए एकदम और सब बोलने लगे एक दूसरे को कि अरे कैसे बताएंगा, इसने तो गिने भी नहीं है। तो अब पूछा भी अकबर बादशाह ने कि बोलो बीरबल कितने कौवे हैं अपने राज्य में। तो बोले महाराज अपने राज्य में 1500 कौवे हैं। तो बोले पक्का? बीरबल बोले हाँ। तो बोले अगर उससे एक भी कम और एक भी ज्यादा अगर निकला तो तुम्हें दंड होगा, तुम्हें पनिशमेंट होगी। तो बीरबल जी बोले हाँ महाराज बिल्कुल, आप जो चाहे शासन मुझे कर सकते हैं, आप जो चाहे वो मुझे दंड कर सकते हैं। तो और फिर एक बात जो बोली वो सुनने जैसी है कि बीरबल वॉज क्लेवर। बोले कि अगर 1500 से महाराज ज्यादा कौवे निकलते हैं तो समझ लेना कि दूसरे स्टेट से कोई कौवे हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, और अगर 1500 से कम निकलते हैं तो समझ लेना कि हमारे यहाँ से कुछ कौवे जो है वो दूसरी जगह पे एज अ गेस्ट गए हुए हैं, एज अ मेहमान गए हुए हैं। तो दिस इज वाइज बीरबल। ये था वाइज बीरबल कि जो हर एक का समझ गए ना सब। गॉट इट? गॉट द स्टोरी? हाँ। और सब यस मैम। अपने कैमरे शुरू करेंगे। चलिए अभी आज हमें जो बीरबल जी की जो स्टोरी सुननी है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर है। और वाई बीरबल इज वाइज, क्यों कहा जाता है बीरबल को वाइज या क्लेवर, ये इसमें से हमें पता चलता है। ठीक है, क्या दिख रहा है वेदांती स्क्रीन पर? हेलो वेदांती। चलिए ठीक है। यस टीचर। टीचर प्रथम प्रथम पाठ यस करेक्ट। गृहीत चोरः। यस, सुष्ठु गृहीतः चौरः। सुष्ठु गृहीतः चौरः का मतलब है अच्छे से चोर पकड़ लिया। उसका मतलब है अच्छे से चोर पकड़ लिया, कि एकदम अच्छे से। अब कैसे पकड़ते हैं, आपको कोई अभी टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अभी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे तो भी सफिशिएंट है आपको। ठीक है। अब सुष्ठु गृहीतः चौरः, गृहीतः मतलब पकड़ा गया, अरेस्टेड। ठीक है, कैसे पकड़ा गया, क्या है ये मामला जो है ये चोरी का, तो अभी हम देखते हैं। मैं थोड़ी सी स्क्रीन जो है वो ज्यादा बड़ी हो गई, थोड़ी बड़ी कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ये जरा ज्यादा हो गई। सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट। सुष्ठु गृहीतः चौरः। देवदत्तः नाम कः अपि
धनिकः आसीत्, धनिक यानी रिच मैन, धनिक का मतलब है रिच मैन। देवदत्त नाम का एक बहुत अमीर आदमी था। अब ये थोड़ा सा पीछे चलो, एक मिनट। फिर भी यस, देवदत्त नाम कः अपि धनिकः आसीत्। देवदत्त नाम का कोई तो भी एक बहुत धनी आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। और वो अमीर आदमी जो है एकदा, एक बार, तस्य धनिकः धनस्यूतः लुप्तः। धनस्यूतः का मतलब है बैग ऑफ मनी। स्यूत, स्यूत यानी बैग और धन यानी मनी। तस्य गृहे, उसके घर पर, षड्भृत्याः आसन्, उसके घर पे देयर वर 6 सर्वेंट्स एट हिज होम। तेषु एकः चोरः स्यात्, उसमें से एक कोई तो भी तो चोर है, ऐसा उसका ओपिनियन था। इति तस्य मतम्। चौरम ग्रहीतुम सह विरबलम साहाय्यम अयाचन। अब चोर को पकड़ने के लिए, चौरम ग्रहीतुम, चोर को पकड़ने के लिए वह उसने विरबलम साहाय्यम अयाचन, विरबल की हेल्प मांगी। विरबलः अवदत्, विरबल बोलने लगे, मित्र अद्य सायंकाले, ओ फ्रेंड, इन द टुडे इवनिंग, तव सर्वान भृत्यान, भृत्य यानी नौकर, सर्वेंट्स जो होते हैं वो, कि तुम्हारे सारे के सारे जो सर्वेंट्स है वो सर्वेंट्स मम गृहम प्रेषय, मेरे घर पे भेज दो। अब देखो नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिख रहा है। देवदत्तः नाम कः अपि धनिकः आसीत्। There was certain rich man named देवदत्त। एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। Once his money bag was missing. तस्य गृहे षड्भृत्याः आसन्। There were 6 servants in his house. तेषु एव एकः चोरः स्यात् इति तस्य मतम्। It was his opinion that one among them would surely be the thief. चौरम ग्रहीतुम सह बिरबलम साहाय्यम अयाचन। He sought Birbal's help in order to catch the thief. Birbalah avadat. Birbal told, Mitra, O friend, adya sayankale tava sarvana bhrutyan mama gruham preshaya iti. O friend, send all your servants to my house today in the evening. ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब क्या होता है, शाम को सारे नौकर जाते हैं क्या उसके यहाँ, देखते हैं। यथा निश्चितम, जैसे निश्चित हुआ था वैसे ही, सर्वे सेवकाः, सारे के सारे सर्वेंट्स, विरबलस्य गृहम आगत, विरबल के घर पे आए। विरबलेन पूर्वमेव, विरबल ने पहले ही, सर्वेषां कृते, सबके लिए, समान उन्नतयः, उन्नतः मतलब हाइट, सेम हाइट की, यष्टिकाः स्टिक्स, लकड़ियां जो है, काठी बोलते हैं ना वो, लकड़ियां जो है सेम हाइट की, अनिता लाके रखी थी। सह सेवकान अवदत्, वो सेवक को बोलने लगा, सेवकों को बोलने लगा, वो जो 6 आए थे, वो हो पश्यन्तु, ओ सी, एताः माया यष्टिकाः, दीज आर मैजिक स्टिक्स। माया यानी मैजिक, यष्टिकाः प्लूरल फॉर्म है। यष्टिका माला के जैसे चलता है, माला माले मालाः, यष्टिका यष्टिके यष्टिकाः। तासु एकाम, उनमें से एक, यष्टिकाम स्वीकृत्य, ये एक स्टिक जो है वो एक्सेप्ट करके, सर्वैः देवदत्तस्य गृहं गंतव्यम, तुम सब के सब देवदत्त के घर पे जाओ। श्वः प्रभाते, टुमारो मॉर्निंग, पुनरागंतव्यम, वापिस आओ। ये न केनापि, जिस किसी ने भी, धनस्यूतः चोरितः, जिस किसी ने भी धन की चोरी की है, तस्य यष्टिका अंगुली मात्रम दीर्घा भविष्यति, उसकी जो स्टिक है वो क्या हो जाएंगी, अंगुली मात्र, एक उंगली जो है वो एक उंगली कम हो जाएंगी। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देयर वॉज अ सर्टन, ये सॉरी, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया,
यथा निश्चितम, as decided, all the servants came to Virbal's house. सारे के सारे सर्वेंट जो है वो बीरबल के हाउस पे आए. यथा निश्चितम सर्वे सेवकाः बीरबलस्य गृहम् आगतया. बीरबलेन पूर्वमेव सर्वेषां कृते समान उन्नतयः यष्टिकाः आनीताः. Birbal had bought sticks of the same length for all of them in advance. Sah sevakan avadat. He said to the servants, Boho pashyantu, etaha maya yashtikaha. Oh, see, these are magical sticks. Svikrutya sarvaihi tasu ekam yashtikam svikrutya sarvaihi devadattasya gruham gantavyam. Shvaha prabhate punaragantavyam. Taking a stick among those, you will go back to Devadatta's house and come again tomorrow morning. Yena kenapi dhanasyutah choritah syat. Tasya yashtika anguli matram dirgha bhavishyati. And come again tomorrow morning. The stick of the one who has stolen the money bag will become longer by finger. ठीक है. अब तीसरा पैराग्राफ. अब तीसरे पैराग्राफ में रात में सर्वे भृत्याः, सारे के सारे सर्वेंट्स, सुखेन निद्राम अकुर्वन्, सुख से सो गए, चैन से सो गए. सह चिंतयत् श्वः प्रभातः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत्. लेकिन वो जो था, चोर जो था, वो सोचने लगा कि कल सुबह तो मैं थीफ हूं, ये जो है ये सामने आ जाएगा. अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुली मात्रम कर्तयामि. कि अब मैं क्या करूंगा, तो मेरी जो स्टिक है वो एक उंगली कम कर दूंगा, काट दूंगा. इति चिंतयित्वा तथा कृत्वा, ऐसा सोच के और वैसे ही करके, सह सुखेन सुप्तः, वो चैन से सो गया. अब उसको लगा कि अगर ये जादू की स्टिक है तो कल मेरी कम नहीं होंगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही काट दी है. रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते एकस्मात्. एट नाइट एक्सेप्ट वन. ऋते एकस्मात् मतलब एक्सेप्ट वन. ऑल द सर्वेंट्स स्लेप्ट पीसफुली. सः चिन्तयत् श्वः प्रातः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत्. ही थॉट टुमारो मॉर्निंग माय थेफ्ट विल बी रिवील्ड. अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुली मात्रम कर्तयामि. सो आई शैल कट माय स्टिक बाय अ फिंगर लेंथ नाउ इटसेल्फ. इति चिंतयित्वा, ऐसा सोच के, तथा कृत्वा, और वैसे ही करके, सह सुखेन सुप्तः, थिंकिंग दैट ही डिड सो एंड स्लेप्ट पीसफुली. लास्ट वाला पैराग्राफ. अन्येद्युः, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ. अब दूसरे दिन क्या हुआ. लघु यष्टिका दृष्ट्वा एव. अब ये चोर जो है, इसकी स्टिक छोटी हो गई थी ना, देखते बराबर ही बीरबल को पता चला. दृष्ट्वा एव, देखते बराबर. बीरबलेन चौरः सम्यक् ज्ञातः. बीरबल ने चोर को बराबर समझ लिया. गृहीतः च, और अरेस्ट भी कर लिया, पकड़ भी लिया. अपराधी भृत्यः, गिल्टी सर्वेंट, बीरबलस्य पादयोः पतित्वा, बीरबल के पैरों में गिर के, स्वस्य अपराधम अंगीकृतवान, उसने खुद का अपराध जो है, मिस्टेक जो है, वो एक्सेप्ट की. और धनस्यूतम च प्रत्यर्पितवान, और धन की जो बैग थी, मनी बैग जो थी, वो वापिस कर दी. अन्येद्युः लघु यष्टिकां दृष्ट्वा एव बीरबलेन चौरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च. The next day, just by looking at the short stick, Birbal correctly recognized and caught the thief. अपराधी भृत्यः बीरबलस्य पादयोः पतित्वा स्वस्य अपराधम् अंगीकृतवान् धनस्यूतं च प्रत्यर्पितवान्. The guilty servant fell at Birbal's feet and accepted his mistake and returned the money back. And in this way, सुष्ठु गृहीतः चौरः, ये जो हमारा चैप्टर है, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है. Now it's your turn.